नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्मेशन ऑफ वन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेंस, अर्थात हिंदी में जिसको कहते हैं काल। तो इस चैप्टर को शुरू करवाने से पहले मैं जो है आपको इसके जो है टोटल पार्ट्स बताऊंगा, जिसमें जो है 12 पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो वो चार्ट बना के जो है आपको दूंगा, तो वो चार्ट आपने अपनी जो है नोटबुक में बना लेना है और उसको जो है अच्छी तरह से उसको ये जो है याद करना है। तो उससे पहले मैं टेंस आपको बताऊं टेंस क्या होता है, तो उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि भी टेंस सीखने से पहले हमें क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें जो है टेंस से पहले बेसिक जो है जो टॉपिक होता है हमारा वर्ब के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। और जो मेन वर्ब होती हैं 250 से 300 वर्ब आप वो कम से कम आप याद करें, जो मुख्य वर्ब होती हैं, ताकि आप जब भी कोई वाक्य बनाने बैठे तो उसमें आसानी से आपको पहचान हो जाए। और उससे पहले बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपको पता होना चाहिए वाक्य में, भाई सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसमें वर्ब कौन सी होती है, सब्जेक्ट वर्ब। तो इसमें जो है हमें ध्यान रखना होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन कौन से वाक्य में होते हैं, और सेंटेंस टाइप्स की हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए टेंस के लिए। और वर्ब तो मेन है ही, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब। तो इसमें जो है ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया। सकर्मक जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है और अकर्मक जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह की बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है तो वो आप हमारे जो है चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। और वर्ब की फॉर्म जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं भी टेंस क्या होता है। टेंस अर्थात काल। देखो बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि जी टाइम और टेंस क्या एक चीज़ है। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और टेंस उसका एक पार्ट है। तो टाइम और टेंस एक नहीं है, लेकिन टाइम से ही जो है टेंस निकला है, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो किसी भी कार्य को होना जो है दर्शाता है, इसमें किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया जाता है, तो वो किस समय पे हो रहा है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। उससे हमें टेंस की जानकारी मिलती है। तो उस भी यहाँ पे हमने जो मुख्यतः 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर इनके अलग अलग 4 पार्ट्स, चार अलग अलग दिए गए हैं, टोटल 12 पार्ट होते हैं। तो वो आप सभी के ने ध्यान रखना है, उनका मैंने जो है चार्ट बना के दिया हुआ है, वो चार्ट आप जो है अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें और उसको याद करें। उसके बाद हम जो है फिर 1 बाय 1 जो है टेंस देखेंगे। तो ये चार्ट जो बनाया गया हमने, जैसे नेम ऑफ द टेंस, यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट, इस तरह ये टेंस लिखे हुए हैं। आप इसी तरह चार्ट बनाएं, आपको आसानी रहेगी टेंस सीखने में। और उसके बाद हिंदी वाक्य है जो उसके अंत में क्या पहचान होती है इसकी, ये यहाँ पर सभी टेंसों की दी हुई है। फिर उसके बाद हमने दी हुई है कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है और मेन वर्ब कौन सी लगती है। तो ये चीज़ जब आप याद कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, तो आपको आसानी से जो है टेंस वो समझ में आएंगे। जैसे जैसे हम करवाएंगे 1 बाय 1 टेंस, तो आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो ये आप जो है वीडियो को पॉज करके एक बार टेंस आप उतार लें। ये 8 पार्ट है, 4 पार्ट और मैं अभी इसमें आपको देता हूँ। तो 12 के 12 एक पेज पर नोटबुक की, तो लैंडस्केप मोड में या जो पोर्ट्रेट में जिस तरह भी आपके आता है, ये प्रॉपर तरीके से वो लिख लें। तो 8 पार्ट जो है पहले इसमें करवा दिए मैंने आपको, और ये 9, 10, 11, 12 टोटल 12 पार्ट होते हैं टेंस के। तो ये भी आप साथ के साथ लिख लें। कोशिश करें कि नोटबुक के एक ही पेज पे सभी 12 पार्ट्स आ जाएं, ताकि आपको आसानी रहे याद करने में। तो ये भी आप साथ के साथ जो है लिख लें, और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फिर टेंस। तो टेंस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो है हमें देखना होगा, जैसे कि मैंने बताया था आपको, जो है हमें वाक्य का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो पता होना चाहिए। तो अभी हम जो है आपको बताएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं जिनको, या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और मॉडल एक्सिलरी। तो ये 2 तरह की होती हैं। इसमें प्राइमरी जो एक्सिलरी वर्ब होती हैं अर्थात हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इसको एक्सिलरी को क्या होता है, सहायक क्रिया, तो इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं।
तो ये क्या करती हैं कार्य, जो वाक्य है, जो टेंस है जो हमारा, उसको मुख्य वर्ब की सहायता करती हैं टेंस बनाने में। तो ये जैसे कि देखो, हेल्प मेन वर्ब टू मेक ए टेंस। टेंस बनाने में जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है वो सहायता करती है मेन वर्ब की। तो प्राइमरी एक्सिलरी कौन कौन सी होती हैं ये आप साथ के साथ नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कहाँ ये, और इनके ये डबल रोल प्ले करती हैं। जैसे आपने किसी मूवी में देखा होगा, एक एक्टर है, दो जो है रूप दिखाई देते हैं उसके, तो डबल रोल जो है वो करता है। तो इसमें जैसे आपने एक उदाहरण के तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे जो है ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है जो कैसे हेल्पिंग वर्ब का काम करती है और कैसे मेन वर्ब का काम करती है। एक कहानी के, छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपकी बाइक जो है ख़राब हो जाती है और आप एक दुकान पर जाते हैं, उस दुकान पे देखते हैं आप कि भाई वो जो आप अक्सर जिससे सर्विस करवाते थे वो मुख्य उस्ताद है जो सर्विस करने वाला है वो नहीं था। तो उसका जो चेला था छोटू, तो उसको बुलाया कि भाई आपका कहाँ गया मालिक उस्ताद। वो उसने कहा जी वो कहीं बाहर काम गए हुए हैं, आप बताइए क्या काम है। तो उसने बताया कि मेरी बाइक में ऐसी ऐसी दिक्कत है। तो उसने वो दिक्कत देखी और उसको ठीक कर दिया और वो पैसे दे के उसको चला आ गया। तो उस दिन उसका जो उस्ताद नहीं था, वो मुख्य भूमिका में उसका जो छोटू था, जो हेल्पर था, वही था। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, उसकी बाइक फिर से जो है ख़राब हो जाती है और वो दोबारा उसी शॉप पे जाता है। तो देखता है कि वहाँ पर उसका जो है मालिक है, जो उस्ताद है, वो भी वहीं पर था। तो उसने जो है कहा कि जी ऐसे ऐसे मेरी बाइक जो है ख़राब हो चुकी है, एक बार आप देखना। तो उस दिन जो है उसने मुख्य जो उस्ताद था, दुकान का ऑनर था, उसने वो उसकी बाइक देखी, ठीक करी और छोटू से जो है उसने वो चाबी पाने जो भी लाने थे वो लाकर और वो ठीक खुद ही की। तो उस दिन वो एज ए हेल्पर काम कर रहा था, जो उसका उस्ताद था, उस्ताद का जो सॉरी जो उसका छोटू था, हेल्पर था, वो एज ए हेल्पर काम कर रहा था और मुख्य क्योंकि उस्ताद मौजूद था तो उसने वो बाइक ठीक की। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब वाक्य मेन वर्ब हो तो ये जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो मैंने आपको बताई हैं, ये वाली जो हैं, ये वाली, ये क्या करेंगी, एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करेंगी। और जब मेन वर्ब वाक्य में नहीं होगी तो ये एज ए मेन वर्ब जो है काम करेंगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो आपने ये ध्यान रखना है, जब मेन वर्ब वाक्य में हो तो ये एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करेंगी। ये जो प्राइमरी एक्सिलरी है इनके बता रहा हूँ मैं। और अगर वाक्य में मेन वर्ब नहीं होगी तो ये क्या है, एज ए मेन वर्ब काम करेंगी। तो ये आपको ध्यान में रखना, जब मेन वर्ब हो वाक्य में तो ये एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करेंगी और जब मेन वर्ब नहीं होती तो ये एज ए मेन वर्ब खुद ही काम करेंगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए। मॉडल एक्सिलरी है और ये प्राइमरी एक्सिलरी है, ये इतनी चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए। तो अभी हम चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे।